नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी, तांत्रिक शादिका। मैं आपको आज बताने आई हूँ, सभी के मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके इतने फ़ोन और मैसेज आते हैं, उनका बस एक ही कहना होता है कि मेरे बच्चे जो है पढ़ने के बाद भूल जाते हैं पढ़ाई को, उसे कुछ याद नहीं होता। हम कोचिंग, स्कूल, महंगा सब कुछ करके देख लिए हैं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने में तेज़ नहीं हो पा रहे हैं। हर बार रिज़ल्ट बहुत कम लाते हैं, मार्क्स बहुत कम लाते हैं और बहुत बार तो फ़ेल हो जाते हैं हमारे बच्चे। हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में, हम कहाँ जाएँ, क्या करें? सबसे प्रथम मैं आपको कहूँगी कि अपने बच्चे की कुंडली दिखाएँ। कुंडली दिखाने से ये पता चलेगा किस भाव में क्या बैठा हुआ है और क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों का। क्या मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर उसकी कुंडली में ही कोई ग्रह दोष है। इस वजह से भी बहुत बार परेशानी आती है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं दिखवा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आज एक आपको सरल विधि का उपाय लाई हूँ, जिसको करने से और समझने से जो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ने के बाद भूल जाता है, वो प्रकांड विद्वान ही क्यों ना हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ज्योतिष देख रहे होंगे, पंडित देख रहे होंगे, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सभी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को। प्रोफेशनल से प्रोफेशनल लोग देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम एक इंसान और हमारे पास अनगिनत पढ़ाइयाँ होती है, अनगिनत चीज़ें होती है। बहुत बार हम जो चीज़ पढ़ते हैं, हम स्वयं भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे याद रहे या हम कोई भी चीज़ को कैसे तुरंत याद कर सकते हैं, उसका एक तरीका बता रहे हैं हम आपको, और एक मंत्र बताएंगे आपको। उसको सिद्ध कर लीजिएगा। और पूजा विधि में आपको बताती हूँ कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत फेल हो रहा है, बहुत सब जगह धक्के खा चुका है, बहुत परेशान है, उसको कुछ भी पढ़ने के बाद याद नहीं होता या पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको एक नियम करना चाहिए। प्रातः काल स्मरण करना है इस मंत्र को, और सुबह उठना है 4 बजे। प्रतिदिन सुबह अलार्म लगा लीजिए, उठिए, आँख पर पानी मारिए, अपना जो भी विधि विधान है, शौचालय जाना है शौचालय जाइए, वहाँ से आइए, नहाकर आपको स्थान ग्रहण करना है पढ़ाई का। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्या मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले ये मंत्र आपको सिद्ध करना होगा, फिर आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना होगा। इसका रिजल्ट तुरंत आपको मिलता है। आपको यह या तो सरस्वती पूजा हो तब सिद्ध कर लेना है, या तो किसी भी रविवार को सिद्ध कर लेना है। रविवार समझ रहे हैं ना, संडे के दिन इस मंत्र को सिद्ध करना है आपको। ठीक है, अगर संडे आपको नहीं कर पाए किसी कारण वजह से, तो शुक्रवार को भी ये मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 3 दिन आप कर सकते हैं, रविवार, सरस्वती पूजा, या तो आप शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो इस मंत्र को आपको याद करना है और पहले इसकी सिद्धि प्राप्त करना है, इस मंत्र का पावर को समझना है। तो आप सरस्वती माँ की कोई तस्वीर ले आएंगे, फिर मैं ग्रीन पेन आपको बोलूँगी एक लाने के लिए, और एक कागज़, उस पर सरस्वती यंत्र बनाए। मेरी एक वीडियो में मैंने सरस्वती यंत्र बना कर दिया है, सोशल सिस्टर गुरुजी चैनल पर जाकर देख लीजिए सरस्वती यंत्र कैसे बनता है। फिर उसको बनाकर अपने पास रख लीजिए, अपने कॉपी में, या फिर आप उसे लॉकेट बनाकर भी पहन सकते हैं। अगर लॉकेट पहनना होगा तो आप हमारे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576। आपको सरस्वती यंत्र बनाकर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आप कॉपी में अलग रखेंगे और जो लॉकेट होता है वो अलग होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग होती है, अलग अलग विधि से उसकी पूजा होती है, अलग अलग। कॉपी में आप ग्रीन पेन से लिखेंगे और जो ताबीज़ बनवाएंगे वो अलग विधि से बनती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप सरस्वती माँ का तस्वीर ले आइए, अपने जो कॉपी पुस्तक जिस पढ़ाई करते हैं वो माँ को चढ़ाइए। आपको दूध लाना है, गंगा जल पंचामृत बना लेना है, माँ को अर्पण करना है, और खीर का भोग लगाना है माता को। खीर का भोग लगाना है या फिर वाइट मिठाई का भोग लगाना है। एक मीठा पान लेकर आना है, माँ को अर्पण करना है। एक मीठा पान माँ को अर्पण करना है, जर्दा वाला पान नहीं हो, मीठा ही हो, ध्यान रखिएगा। माँ को अर्पण कीजिए और 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी रखकर विधिवत पूजन कीजिए। माँ पूजा आरती सरस्वती वंदना कीजिए। और जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, इसे एक आसन पर, आपका पर्सनल आसन होना चाहिए। पूजा करने से पहले आचमन जरूरी है, पूजा के बाद आसन उठाने का मंत्र बोलना ज़रूरी है, तभी जाकर आपको ये पूजा का फल मिलेगा। ठीक है, तो मंत्र आपको जाप करना है अपने ही आसन पे बैठकर। अपना आसन फिर दोबारा किसी को नहीं देना है, और इसे आप गुप्त रूप से करेंगे।
जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसे बहुत मन में डर है, संकोच है कि हम फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जो ये सब डर है उसको हटाकर इस अपना आसन पे बैठ के इस मंत्र का जाप करना है, 1.25 लाख जाप करना है। जो व्यक्ति 1.25 लाख नहीं जाप कर पा रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, वो 108 बार प्रतिदिन जाप करेंगे। ठीक है, आपको मंत्र को कैसे याद करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाक्यवादिनी हे विद्या देही, क्या बोलेंगे, हे विद्या देही भगवती हंसवाहनी, बुद्धि में देही, प्रज्ञा देही देही, विद्या देही देही, परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है। जब इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे तो आप जितना भी पढ़ाई करते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा, कंठस्थ याद रहेगा। आपको जब जाप नहीं करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। और कुछ भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट मिलेगा। किसी भी चीज़ को आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको दिमाग में भी और आ जाएगा, आपके मन में भी आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये एक सबसे जो मंत्र है ये गुप्त विद्या है तंत्र में, जो मैंने आपको आज बता दी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सभी के माँ बाप का सबसे पहला प्रश्न यही होता था कि हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं, अच्छी कोचिंग लगाए हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत पैसा खर्च किए हैं, 50,000 से भी ज़्यादा, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे कुछ याद नहीं होता है, वो हर दूसरे दिन भूल जाता है। उसके लिए यही उपाय आपको करना है। और जो बच्चे की माँ बाप बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सही कहना है कि जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो परेशान होना, सच में बहुत माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अपने बच्चे को हमेशा सरस्वती यंत्र पहना कर रखें, इससे आपके बच्चे अव्वल नंबर लाएंगे, अव्वल रिजल्ट लाएंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं भटकेगा। क्या होता है ना, जब व्यक्ति पढ़ने जाता है तो उसे नींद आता है, उलझन होता है या उसको भारी लगता है, तो हर चीज़ का तोड़ है कि अच्छा टीचर, अच्छा मास्टर जो उसको तोड़ तोड़ कर बताए, छोटा छोटा अंक करके बताए, तब जाके, जैसे एप्पल है तो कोई बच्चा को एप्पल के वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है तो उसे आप थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे ना तो उसे तुरंत याद हो जाएगा। तो जब आप उसको प्रेम से पूर्वक से पढ़ाएंगे तो उसके दिमाग में जाएगा। और ऐसे कोई भी इंसान को हर एक चीज़ बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब वो पढ़ाई करता है तो वो उसको बहुत ईजी लगने लगता है। इसी प्रकार से ये जो गुप्त मंत्र मैंने आपको दिया है माँ सरस्वती जी का, तो इसको सिद्ध कर, जो व्यक्ति सिद्ध कर लेगा, चाहे वो तांत्रिक हो, अघोरी हो, ज्योतिष हो, कोई भी व्यक्ति, वो उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चों को इस मंत्र का जाप करवाइए। मैं बॉक्स में भी मंत्र को लिख दूंगी और इसको सिद्ध कर लीजिए। और 108 बार रोज़ पढ़ाई के समय जाप करके मॉर्निंग के टाइम पढ़ाई करने अपने बच्चों को बिठाइए, देखिए सब याद हो जाएगा। जय माता दी।